नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुर शर्मा और इस कोविड सीरीज पार्ट 3 में हम पार्ट 2 में जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस का पालन करना है। जैसे नहाने की बात हो रही थी कि नहाते समय पानी जो है चेहरे पर सीधे नहीं डालें, और ऐसे अगर हम डालेंगे तो नाक के ऊपर जाएगा, नोज पर, और यहाँ पर से एयर एंट्री पेशेंट को नहीं मिल पाएगी और उसको सफोकेशन फील होगा। तो सिर को या तो आगे की तरफ झुकाना है या पीछे की तरफ झुकाकर पीछे की तरफ से धोना है। नाक पर पानी नहीं गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे सांस एकदम से फूल सकता है और सफोकेशन होकर प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सुबह शाम पेशेंट को कमरे में फ्रेश एयर आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। विंडो ओपन रखें, हमेशा विंडो बंद करके नहीं रखें। जब गर्मी है, धूप आ रही है, लू आ रही है, तब तो बंद कर लें, पर सुबह और शाम के समय फ्रेश एयर के लिए विंडो ओपन करनी है और जाली वगैरह लगा के रखें ताकि मच्छर ना आए। जितना हो सके पेड़ पौधों, नीम, पीपल और बरगद, पाम ट्री के आसपास समय व्यतीत करें। लंबा गहरा सांस लें, शंख बजाएं या रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजर स्पायरोमीटर लें, और जिसकी सहायता से प्राणायाम करना है। डीप इनहेलेशन, लंबा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। डीप एक्सहेलेशन, ये एक्सरसाइज करनी है। लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। इस प्रकार से 60 लंबे गहरे सांस इनहेलेशन, 60 डीप इनहेलेशन और 60 एक्सहेलेशन दिन में कम से कम 3 बार करने चाहिए। इससे लंग्स में अनएरोबिक बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के रहते हैं शरीर में पनपते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वायरसेस, फंगस को ग्रो करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिलेंगी और रोगी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, और उसका ट्रीटमेंट प्लान और एंटीबायोटिक थेरेपी बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी अगर वो पेशेंट लंबी गहरी सांस लेता है, डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन एक्सरसाइजेस करता है। इसके अलावा कुछ आयुर्वेदिक श्वास हर और कास हर, मतलब सांस को ठीक करने वाली, सांस को हरने वाली और खांसी को हरने वाली औषधियां होती हैं। उनसे पकाए हुए पानी से नाक व मुंह में दिन में 2 बार तक 5 मिनट तक भाप लें और इसका छना हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, और इसके फिल्टर कंटेंट को, जो छना हुआ हिस्सा है, उसको फेंकें नहीं, उसमें भी उसको पानी में गर्म करें, नमक मिलाकर उसकी बार बार भाप लें दिन में 2-3 बार, और इस पानी से ही जो पानी है नमक मिला हुआ उससे नाक को साफ करें। इससे नाक में चिपका हुआ नेजल क्रस्ट निकलेगा और रोगी को खुलकर सांस आने लगेगी। यही औषधि से सिद्ध भाप सांस की नलियों का विस्तार करती है, ब्रोंकोडायलेटर करती है। जब सांस की नली सिकुड़ी होती है तो उसका जो साइज होता है वो फैलने लगता है इन गर्म हवाओं से जाने से, गर्म भाप जाने से। तथा इसी प्रकार से जब गर्म भाप जाती है फेफड़ों के अंदर तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे नेचुरल पेन किलर एंडोर्फिन की उपलब्धता बढ़ती है, और इसके बढ़ने से रोगी को पसली दर्द, छाती दर्द में आराम मिलता है। इसके अतिरिक्त आयुर्वेदिक औषध सिद्ध भाप अनेक प्रकार के रोगाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इत्यादि की संख्या को फेफड़ों में कम करती है। इससे सांस की नली और एल्वोलाई में चिपका हुआ गाढ़ा स्टिकी बलगम आसानी से निकलता है। जब रोगी को भाप दे दें और खांसी के साथ बलगम निकलने को हो रहा हो तो रोगी के जो अटेंडेंट हैं, घर वाले हैं, उनको ये चाहिए कि जब वो वॉश बेसिन पर जाएं और बलगम निकालने का प्रयत्न करें तो उनकी पीठ को थपथपाएं, उसमें वाइब्रेशंस दें हर तरफ, पूरे पीठ पर, लंग्स के हर तरफ। इससे बलगम आसानी से निकल जाएगा और बलगम निकलने से उनको खांसी में आराम मिलेगा और ये जल्दी ठीक होंगे। इसी प्रकार से अगर कोई भी शारीरिक लक्षण होने के पश्चात इस बात का ध्यान रखना चाहिए, पहले सप्ताह में ही रोग की पहचान कर लेनी चाहिए। जितना आप डिले करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, उतना ही ये कोविड कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, क्योंकि उसके ट्रीटमेंट प्लान की जो टाइमिंग होती है डबल म्यूटेंट कोविड निमोनिया से ग्रसित रोगी के जीवन एवं मृत्यु को तय करती है। अतः शुरू के 7 दिन में जितना जल्द से जल्द हो सके रोग की पहचान कर लेनी चाहिए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान कर लेना चाहिए। जो भी जरूरी जांचें हैं इस बात का ध्यान रखें, किसी सस्ती घटिया लैब से नहीं करें। NABL एक्रेडिटेड पैथ लैब से, जहाँ पे पैथोलॉजिस्ट चेक करते हों, उस रिपोर्ट्स को क्रॉस चेक करते हो, वहीं से कराना चाहिए। क्योंकि आप किसी सस्ती घटिया गलत रिपोर्ट्स के आधार पर अगर कोई ट्रीटमेंट लेते भी हैं तो वो ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस तो खैर गलत हो ही जाएगा और ट्रीटमेंट भी फेल हो जाएगा। इससे रोगी की जान को खतरा है। अतः क्वालिटी पर ध्यान दें, न कि क्वांटिटी पर। एक आनंददायक उपाय जरूर करें जिससे रोगी को काफी फायदा होगा। जिन रोगियों को चक्कर, घबराहट नहीं है, बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं है, ऐसे रोगी को आप 2 व्हीलर पर ले जा सकते हैं और सूर्य उदय होने से पूर्व सुबह के समय और सूर्य अस्त होने के समय शाम के समय 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस रोगी को ऐसी रोड पर लेकर जाएं जिसके दोनों तरफ
हरियाली हो और नीम, पीपल, बरगद इत्यादि के वृक्ष हों जो ऑक्सीजन देते हों, और ऐसी घनी हरियाली वाले क्षेत्र में उनको घुमाएं। इसमें हाई प्रेशर से प्राकृतिक वायु जो होगी फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों में न केवल ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएगी बल्कि रोगी के अनेक प्रकार के जो फेफड़ों में बैक्टीरियल, वायरल और फंगल संक्रमण है उनको भी कम करेगी। रोगी को अच्छा भी महसूस होगा। जिन रोगियों की स्थिति अगर अच्छी नहीं है, हल्के चक्कर या घबराहट और दुर्बलता है, ऐसे रोगियों को आप कार में ले जा सकते हैं, ई रिक्शा में भी ले जाकर हरियाली वाले क्षेत्र में घुमा सकते हैं। इट इज ए नेचुरल नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन टेक्निक केम इन माई माइंड आफ्टर गेटिंग कोविड निमोनिया। मुझको कोविड निमोनिया हुआ था तो एज ए चिकित्सक भी और रोगी के तौर पर भी मैंने इसको करा। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था और इससे मुझे बहुत लाभ प्राप्त हुआ। मेरा सैचुरेशन काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ इससे। मानसिक चिकित्सा भी करनी जरूरी है। ईश्वर के भजन, कीर्तन और मंत्र सुनना, ये ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर जो है पॉजिटिविटी लाते हैं कि हाँ, हम इस जंग को जीत जाएंगे, और होता भी है। इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलता है जब आपको कोई ढांढस बजाता है या कोई बोलता है, कोई चिकित्सक भी आपको प्यार से बोलता है, घर वाले भी बोलते हैं, और आपके मन में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, तो आपको ये कोविड आपको हरा नहीं सकता है। जिन लोगों को डिप्रेशन रहता है कि भाई फला आदमी एक्सपायर हो गया है या ये न्यूज में सुन रहा हूँ, उन लोगों का लेवल जो होता है, इन्फिनिटी हो जाती है, उनको लगता है कि भाई हम भी कोलैप्स हो सकते हैं। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी को भरिए। दूसरा, मूड अच्छा करने के लिए रोगी को उनकी पसंद के गाने जरूर सुनवाएं। माइंड डाइवर्ट करने के लिए और याददाश्त अच्छी रखने के लिए, ब्रेन को एक्टिव करने हेतु रोगी के जो पसंद के घर के जो गेम होते हैं, जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, ताश हो गया इत्यादि खिलवाएं। और इससे खेलने से क्या होगा कि उनको अच्छे दिनों की याद ताजा होगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा। आशा करता हूं कि कोविड से रिलेटेड जो अलार्मिंग फीचर्स थे वो मैंने बताए और इंस्ट्रक्शंस आपको पसंद आए होंगे, और कुछ मैनेजमेंट प्लान है जो आपको मैंने बताए। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में भी शेयर करके जागरूकता फैलाएं। धन्यवाद।